Thank you. How many days remand? I'll just. So I think we can stop. तमिलनाडु से एक विचित्र घटना सामने आई है और विचित्र घटना यह है कि तमिलनाडु की पुलिस ठहाका मार रही है। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम हो जाता है, उसके साथ एक रेप हो जाता है और उसी रेप केस के लिए एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है और आईपीएस कुछ इस तरीके से हंस रहे हैं जैसे कोई कपिल शर्मा का शो चल रहा हो, जैसे कोई ऐसी विचित्र बात बता दी हो जो सदियों से हंसी का कारण बनती आ रही हो और उनकी हंसी रोक के नहीं रुक रही है। आपने देखा होगा दोस्तों वीडियो, किस तरीके से आईपीएस अधिकारी खिल कर हंस रहे हैं, खुल कर हंस रहे हैं। क्या एक आईपीएस ऑफिसर को इस तरीके की हाई प्रोफाइल मीटिंग में, जिसमें रैप से संबंधित कोई बातें चल रही हो और उसमें वो ठहाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं और इंडियन मीडिया के अनेक माइक उनके सामने मौजूद हैं और माइकों में लोग उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इन अधिकारियों का यह काम नहीं था कि बिल्कुल सीरियस तरीके से अपराधियों तक पहुंचकर उन्हें कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा सबसे पहले उस दरिंदे को ढूंढ कर उनकी टांगे काट देनी चाहिए, उनके हाथ काट देने चाहिए। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि इस प्रकार की दरिंदगी करने वाले लोगों के साथ यही सजा होनी चाहिए। मगर उल्टा पुलिस हंस रही है, मजाक बना रही है, तो क्या यही काम है पुलिस का? जब इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस इंटरव्यू देने के लिए जाता है सेलेक्ट होकर, तो उनसे बड़े बड़े सवाल जवाब किए जाते हैं। उनसे यह भी पूछा जाता होगा, क्या अगर आपके सामने कोई रेप केस आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो क्या उस टाइम वो ये बोलेंगे कि है मैं तो हंसूंगा? यही क्या उनका काम है? उस टाइम वो बड़े ही समझदारी से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं देश सेवा के लिए आया हूँ, लोगों की सेवा के लिए आया हूँ, मेरा प्रथम कर्तव्य है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे किसी की चमचागिरी नहीं करूँगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या कोई नेता, बड़े नेता के परिवार से अगर ये घटना होती तो क्या वो इस तरीके से हंसते? नहीं हंसते। अपने काम को बहुत जोरदार तरीके से करते, अपराधी को ढूंढ भी लेते बहुत जल्दी। मगर हो सकता है वो बेचारा कोई आम आदमी के परिवार से रही होगी या कोई गरीब आदमी के परिवार से रही होगी, क्योंकि यही पुलिस की सच्चाई है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसरों की सच्चाई है। मैं यहाँ पे सभी पुलिस ऑफिसरों पे ये आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अधिकतर पुलिस वाले यही हरकत करते हैं। आप सोच के देखो, जब आईपीएस लेवल का अधिकारी ये सब करता है तो कैमरे के सामने, तो आप सोच के देखो उसी आईपीएस के अंडर में जो थाने आते होंगे, उन थानों के थानेदार कितना खुलकर गलत काम करते होंगे। दोस्तों, भ्रष्टाचार इन अधिकारियों के कारण ही लगातार बढ़ रहा है। देश में भ्रष्टाचार की जड़ें अगर किसी ने बिछा रखी है तो इस तरीके के बड़े ऑफिसरों ने बना रखी है। अब दोस्तों, मुझे पता है इन ऑफिसरों का कुछ भी होना नहीं है, क्योंकि गोलमोल बातें बताकर माफी मांग लेंगे कि हमारे से गलती हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ऐसे करके ये कुछ भी नहीं होगा इनका। लेकिन इनका ज़मीर जरूर रोएगा अगर ये एक बच्ची के बाप हैं, क्योंकि हर परिवार में एक बच्ची जरूर होती है। तो क्या उनको कितना धक्का लगा होगा जिसके साथ ये हुआ है, जिसके परिवार के साथ ये हुआ है। उस बच्ची के बाप के सामने क्या ये हंस के इस तरीके से जाएंगे? जब वो उस बच्ची का बाप अगर इनसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये उनसे बात भी नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जब कैमरे के सामने खुलेआम इस तरीके से हंस सकते हैं तो ये मुझे पता है एक आम आदमी के दर्द कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये मुझे पता है खास और वीआईपी लोगों के ही दर्द समझते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, कम से कम इन अधिकारियों ने। और पूरा का पूरा मीडिया इन पे भड़क चुका है, पूरे लोग इन पे भड़क चुके हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है इनकी इस तरीके की हरकत। अब मुझे पता है जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो इनके साथ किस तरीके की सजा इनको देते हैं
ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हाई प्रोफाइल मीटिंग सरकार में रहते हुए सरकारी मीटिंग में इस तरीके की हरकत की है, टाँके मारे हैं जैसे कोई कॉमेडी चल रही है। इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब सज़ा में यहाँ पे इनको ये भी है कि इनका डिमोशन करना चाहिए, क्योंकि ये उस पद के लायक ही नहीं है, आईपीएस बनने के लायक ही नहीं है। आईपीएस एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पद है, लोगों की जिम्मेदारी वाला पद है। शायद